गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। साजिद, साजिश और जल उठा सिकंदरा, और इसी के साथ हुआ प्रेम नगरी में प्रेम जाल का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। उसके इरादे नेक नहीं थे, उसकी नीयत में खोट था। वो पहले तो प्यार से जुड़े सुनहरे सपने दिखाता है, फिर अपने प्रेम जाल में लड़की को फंसाता है और फिर उसे लेकर फरार हो जाता है। मगर उसकी नीयत के बारे में जब पता चलता है तो आगरा का सिकंदरा थाना इलाका आग में धधक उठता है। प्रेम नगरी में फैलाए गए इस प्रेम जाल की पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? आगरा के सिकंदरा में युवक के घर पर आगजनी मामले में एक्शन। 100 से ज्यादा ज्ञात और 21 नामजद के खिलाफ केस दर्ज, 9 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के एक में दिल दहलाने वाली वारदात। मौसेरे भाई ने दुष्कर्म के बाद की मासूम की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। भाटी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। उसकी नियत में खोट थी और इसी खोट के चलते एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ वो भगा ले गया। लेकिन साजिद ने लड़की को बहकाने का जो काम किया, उसने आगरा के सिकंदरा इलाके को आग के हवाले कर दिया। कौन है वो आगरा का साजिद जिसने प्यार के सुनहरे सपने दिखाकर एक लड़की को बहकाया और फिर कुछ ऐसा किया जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। प्रेम नगरी में प्रेम जाल का पर्दाफाश कैसे हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लड़की को अगवा करना पड़ा भारी। आरोपी के घर को किया गया आग के हवाले। बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया। मलबा, राख और कालिक। कभी ये घर कुछ परिवारों के आशिया हुआ करते थे, आज इस घर पर कालिक ही कालिक नजर आ रही है। तबाही की वजह बना एक शोहदा जिसने प्रेम के जाल में एक लड़की को फंसाया और फिर उसको सुनहरे सपने दिखाकर उसे फरार करके ले गया। लेकिन उसका नतीजा आज सिकंदरा में साफ देखा जा सकता है। हम दोनों अपनी स्वेच्छा से एक साथ आए हैं। हम दोनों ने शादी कर ली है और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हमारी वजह से किसी को भी ना परेशान किया जाए, ना हमारे घर वालों को, ना इनके घर वालों को। और मैं अपने बयान आगे दूंगी, मैं अपने घर वालों के साथ ले जाऊंगी। वो कोशिश करेंगे कि मैं उनके साथ जाऊं। इस पूरे विवाद की जड़ बनी ये एक वीडियो। बस इस एक वीडियो के चलते आगरा के सिकंदरा थाना इलाके में पड़े 3 घर आग के हवाले हो गए। ये 3 घरों में आगजनी की घटना एक संज्ञान में आई है और एसपी सिटी साहब वगैरह भी आए थे, जो जांच की जा रही है पूरी, क्या किसने की है ये आगजनी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। आगरा का सिकंदरा थाना इलाका धधक रहा है आगजनी की उस वारदात से जिसकी जड़ रही साजिद नाम के एक शोहदे की करतूत। वो साजिद जिसने अपने प्यार के जाल में एक लड़की को फंसाया। धीरे धीरे उस लड़की को साजिद ने बहलाना फुसलाना शुरू किया। लड़की को बड़े बड़े सपने दिखाए और फिर एक दिन साजिद ने अपने इरादों को अमली जमा पहना दिया।
प्यार के सपने दिखाकर साजिद ने पहले तो लड़की को अपने जाल में फंसाया और फिर उसने अपने गंदे इरादे उसे दिखा ही दिए। एक साथ आए हैं हम लोग। लड़की को बहला फुसलाकर साजिद लड़की के साथ घर से फरार हो जाता है, लेकिन साजिद की एक करतूत बनती है सिकंदरा में आगजनी की वजह। पहले तो साजिद लड़की को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाता है, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के साथ ही साजिद का पीछा करते करते पुलिस भी दिल्ली पहुंच जाती है। साजिद को अब तक अपनी हरकत का डर सताने लगता है और इसी के साथ आरोपी साजिद ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। लड़की को बहलाते वक्त बड़े बड़े वादे करने वाला साजिद पुलिस के डर से घबराकर मौके से फरार हो जाता है और लड़की को पुलिस दिल्ली से बरामद कर लेती है। बहुत जल्दी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही बरतने पर यहाँ के जो रौनकता के चौकी इंचार्ज हैं उन्हें मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। यदि इनकी भी लापरवाही पाई जाएगी तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के हाथ लड़की तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन आरोपी साजिद अभी तक पुलिस के शिकंजे से दूर था। इस बात से नाराज धर्म जागरण समन्वय संघ के कार्यकर्ताओं ने आरोपी साजिद के घर को निशाना बनाया। पहले तो घर में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी की खबर मिलने के साथ ही प्रशासनिक अमला पूरे लाभ लश्कर के साथ मौके पर पहुंचता है और आग को बुझाने की अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन तब तक आग अपना असर दिखा चुकी होती है। 3 घर आग की आगोश में आ चुके होते हैं और घर का पूरा सामान तबाही का गवाह बन चुका होता है। देखिए, हमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। आग लगने की सूचना प्राप्त होती है हमने 2 गाड़ी में स्टाफ की मूवमेंट किया। मौके पे पहुंचकर पाया कि ये 3 घरों में आग लगी हुई है, जिसमें एक जूता बनाने की फैक्ट्री टाइप की है और 2 मकान हैं। प्यार के सुनहरे सपने दिखाकर लड़की को बहकाने वाले साजिद की गिरफ्तारी न होने से नाराज लोगों ने पहले तो घर में तोड़फोड़ की और उसके बाद पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। तो अलग अलग समुदाय के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी, लिहाजा पुलिस ने भी पूरे विवाद को गंभीरता से लिया। आग बुझाने के साथ ही मामले में आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई, लेकिन साजिद ने जिस करतूत को अंजाम दिया उसने एक पूरे इलाके में तनाव का माहौल खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं पुलिस की प्रोटेक्शन में रहूंगी और अपने बयान खुद दूंगी, जज के सामने भी दूंगी। छात्रा को भगा ले जाने के आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इस पूरे घर में तोड़फोड़ की गई है। 2 मंजिला इस पूरे मकान को आग के हवाले कर दिया गया है। ये एकमात्र मकान नहीं है जिसमें इस घर वारदात को अंजाम दिया गया हो। इसके बगल में ये दूसरा और तीसरा मकान भी है। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है साजिद, उसके रिश्तेदारों के ये मकान है जहां पर फिलहाल बुरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई है और मकानों को आग लगा दी गई है। लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने का जो काम साजिद ने किया, उसका सिला सिर्फ उसके अपने घर वालों को ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसियों को भी भुगतना पड़ा। साजिद की करतूत से नाराज लोगों की भीड़ ने न सिर्फ साजिद के घर को आग के हवाले किया, बल्कि उसके पड़ोस में बने 2 और घरों को भी उपद्रवियों की भीड़ ने फूंक दिया। घरों के बाहर बिखरा हुआ मलबा चीख चीख कर ये बयां कर रहा है कि आगरा में हुई आगजनी की वारदात कितनी गंभीर रही। जन संचालक साजिद ने जिस करतूत को अंजाम दिया उसका इंतकाम आगरा के सिकंदरा में अपने गहरे निशान छोड़ गया। पुलिस ने मामले में गंभीरता को समझा। 2 समुदाय के बीच हिंसा की आग भड़कने की आशंका भी थी, लिहाजा पूरे के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने आंखें गड़ा रखी हैं ताकि आगजनी के गुनहगार किसी भी हाल में हालात को बिगाड़ न सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूरा मलबा मकान के बाहर पड़ा हुआ है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ भी मौजूद है। उसके अलावा आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स इस पूरे इलाके में मौजूद है और इस पूरे इलाके को फिलहाल घटना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के अलावा पीएसी को भी यहाँ पर बुला लिया गया। आपको बता दें कि दोपहर के वक्त कुछ उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे और मकानों को एक के बाद एक आग के हवाले कर दिया गया। जिन मकानों में उपद्रवी आग नहीं लगा पाए उन मकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई। काली पड़ी दीवारें और राख में तब्दील हो चुका सामान इस बात का गवाह है कि साजिद के गुनाह की सजा देने के लिए समाज के लोग खुद सड़कों पर उतर आए और अपना फैसला सुनाने लग गए। इस पूरी वारदात के बाद सड़कों पर लगा लोगों का जमावड़ा अभी भी वारदात के बाद सहमा हुआ है।
तीसरा मकान और आपको दिखा दें, ये भी आरोपी का ही मकान है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस पूरे मकान को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। मकान में रखा हर एक सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। यहाँ पर अब केवल राख ही बाकी बची है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर लोगों का भारी जमावड़ा भी है। लोगों में इस घटना के बाद जरूर यहाँ पर नाराजगी। आप बताएंगे क्या पूरी घटना हुई, कैसा हुआ, क्या हुआ? लोग यहाँ पर आए थे, काफी भीड़ बहुत आई थी। लोगों ने यहाँ पे तोड़ फोड़ करी, उसके बाद सबने आग लगा दी गई। कितने मकानों, कितने दुकानों में आग लगाई? किसका मकान है ये? 1 2 3 4 मकानों में आग लगाई गई है। किसके मकान है? ये मुगनी का मकान है। ये साजिद कौन है? साजिद उनका लड़का है। क्या करता है? जिम चलाता है। प्यार के सुनहरे सपने दिखाकर साजिश को अंजाम देने वाले साजिद को समाज के चंद ठेकेदारों ने सबक सिखाने की नियत से घरों को आग के हवाले किया। लेकिन लड़की को बरामद करने के बाद पुलिस अब आरोपी साजिद की तलाश में दबिश दे रही है। दूसरी तरफ इलाके में फैला हुआ मलबा इस बात का गवाह है कि साजिद ने जो गुनाह किया वो कतई बख्शे जाने लायक नहीं है। सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें साजिद पर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की को बेला फुसलाकर भगा ले गए हैं। इस मामले में थाना सिकंदरा में अपहरण का मुकदमा भी दर्ज है। घटना के बाद पुलिस ने युवती को तो मौके से बरामद कर लिया, लेकिन साजिद का अब तक पता नहीं चल पाया है। फोर्स यहाँ पर तैनात है। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट। वो बच्ची एक परिवार की खुशियों की वजह हुआ करती थी। उस बच्ची को देखकर पूरा परिवार चैन की सांस लेता था। वो एक बच्ची परिवार के आंखों का तारा थी। लेकिन इंसानों के हुलिये में छिपे एक भेड़ियों की नजर उस बच्ची पर पड़ी और फिर उस मासूम को दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। उधम सिंह नगर के एक परिवार को एक दरिंदे ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले एक हैवान की शर्मनाक करतूत का पूरा खुलासा देखिए। दरिंदे ने बनाया मासूम को शिकार। जब जाग गया इंसान के अंदर का हैवान। दरिंदे की हरकत से शर्मसार हो गया पहाड़। एक मजबूर बाप के हाथ सफेद कफन से लिपटी ये लाश उस मासूम बच्ची की है जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी। इस बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। इस मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रहने वाले एक परिवार पर 14 अप्रैल की तारीख किसी पहाड़ से कम नहीं थी। ये वो रोज था जब एक परिवार की जान रही मासूम सी बच्ची के साथ समाज में इंसान के भेष में छिपे एक दरिंदे ने ऐसे वैश्यपन को अंजाम दिया जिसको सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंखों में आंसुओं का सैलाब है और आवाज ये दहाड़े मार रही है कि भला क्या कसूर था उस मासूम का जिसको एक दरिंदे ने बेरहमी से पहले अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर 3 साल की उस मासूम को मौत के घाट उतार दिया। 14/4/22 को थाना के क्षेत्र में ग्राम बागपुर पड़ता है। बागपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जो है गायब है वहां से, जिस संबंध में उसके पिता द्वारा जो है यहाँ पर थाना पर एक अभियोग पंजीकृत कराया था कारण के संबंध में। तो उस संबंध में जिस व्यक्ति का नामजदा रिपोर्ट दी गई थी। 3 साल की एक मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची का मौसेरा भाई है, जिसने बच्ची को अपने घर में अकेले खेलते हुए देखा तो किसी शैतान की तरह उसने बच्ची पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। आरोपी पहले तो बच्ची को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। बच्ची को साथ ले जाने के बाद आरोपी शख्स ने बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, फिर मासूम के हाथ पांव बांधकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया।
घर में सो रहा था, मम्मी थी, इसका भाई था, बहन थी, सभी थे। तो उस वक्त इसकी मम्मी और ये दोनों मेरे साथ आ गए, बोले हम चलो, हम चल रहे हैं, कहाँ ढूंढवाएंगे किधर क्या। मैंने कि तू लाया था वहाँ से, बता कहाँ छोड़ के आया, क्या करा। बोला मैं गाँव के कोने पे छोड़ गया था। गाँव कोने पे छोड़ के वहाँ पे मैंने कहा क्या तू सबने देखा आते हुए, हमने देखा किसी ने। बोला मैं छोड़ गया था। छोड़ने से क्या मतलब, हम जब भी समझ गए हमने तू छोड़ के ही नहीं गया, सभी कह रहे हैं छोड़ के ही नहीं गया। वापिस आता कोई ना कोई तो देखता। बस उसी टाइम वो फिर इधर उधर छान होने लगी, तो वो उससे पूछा तो उसने बताया नहीं, कह रहा मैं ही छोड़ गया। वो एक ही बात कह रहा मैं छोड़ गया। बच्ची के माँ बाप जब घर वापस आए तो उनको अपनी लाडली घर से नदारत मिली। परेशान माँ बाप ने पूछताछ की तो बच्ची के मौसेरे भाई का नाम सामने आया, लेकिन आरोपी से पूछताछ के बीच आरोपी इधर उधर की बात कहकर अपने गुनाह पर पर्दा टालने की कोशिश लगातार करता रहा। बच्ची के गायब होने के बाद से परेशान बच्ची के माँ बाप को जब आरोपी ने बहकाने की हर कोशिश की तो बच्ची के पिता ने मजबूरन पुलिस को बुला लिया, लेकिन अपने गुनाह को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा आरोपी पुलिस को भी बहकाने के लिए अपनी चाल चलता रहा। इधर उधर की बात करके आरोपी पुलिस को भी यूं ही उलझाता रहा। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस से उसको पकड़वा दिया। मैंने कहा ये आप बताएगा ये। फिर वो पुलिस को भी पट्टी पढ़ाता रहा, चकमा देता रहा। अच्छा। कभी यहाँ बता रहा कि मैं वहाँ गया था, नशे में था, तो सोचता इंसान कि क्या था कहीं गया वो। कह रहा मैं वहाँ गया था, जहाँ जहाँ बताया वहाँ पुलिस गई साथ लेके उसको। तो उसने फिर भी पक्का कुछ बताया नहीं, चकमा देता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, सब एरिया छान मारे हमने, हमारे बच्चों ने, सबने पूरे इलाके छान मारे, कहीं कोई खबर नहीं मिली। शाम को फिर इसको और मारा है, इसको मार के थोड़ा बहुत और करके आगे से थोड़ा बहुत बाद में बोला है, फिर वो भी 7-8 बजे करीब। आरोपी दरिंदे ने पहले तो पुलिस को चकमा देने की लाख कोशिशें की, लेकिन आखिरकार हर गुनाह को सामने आना ही होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मौका वारदात पर पुलिस को लेकर पहुंच गया, जहां उसने लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से लाश को छिपाया था। वहाँ बहुत देर हो गई, फिर वो बहुत उनने फिर डांटा, फिर वो करा, फिर उनने हाथों मारे होंगे 2-4, तो वो फिर डर गया। फिर थोड़ा सा फिर उसने बताया, फिर जिस जगह पे लड़की थी वहाँ धीरे धीरे मतलब बहुत उससे वो पहुंच गया लेके, फिर अच्छा डरते डरते पहुंच गया वहाँ पे। वहाँ देखा पुलिस वालों ने तो वो लड़की ऐसी बांस का वो था कुछ झुंड, उसकी जड़ में थोड़ा सा ऊपर करके झगड़ा था ना, उसके बीच में डाल दी थी। बीच में डाल के उसे पत्तों से पाट दिया था। अच्छा दिखे ना, पत्ते पड़े हुए थे ना मेरे, पत्तों से ढक दी वो। पत्तों से कुछ दिखता ही नहीं है, पत्ते पड़े हैं और मुंह में टुकड़ा डाल रखा था और पट्टी बांध दी थी मुंह पे। अच्छा ऐसी हालत में मिली थी। हर गुनाह का अंत होना तय है, हर गुनहगार को उसके कर्मों की सजा मिलती है। कुछ ऐसा ही हुआ उधम सिंह नगर के अपराधी के साथ भी, जिसने 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की हर हद को पार कर दी। मासूम सी बच्ची के साथ घिनौना काम करने के बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी ने जिस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो उसके द्वारा बताया गया कि जो है मैंने बच्ची के साथ गलत काम किया है और उसे मारकर झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया है और उसके साथ जो है उसका जो सहयोग करने वाली उसकी माँ है, उन्हें गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। विवेचना पूछा गया क्या कारण है, क्यों मारा होगा, पूछताछ में क्या सामने आया? बस तथ्य उसका जो है उसने उस बच्ची का रेप किया है, उसका सगा मौसेरा भाई था। एक परिवार की जान रही वो बच्ची अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है। पूरे परिवार में आज कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि समाज में छिपे एक दरिंदे ने हवस की हर हद को पार करते हुए एक ऐसा गुनाह किया है जिसको सुनकर रूह तक कांप जाती है। क्राइम कंट्रोल के लिए उधम सिंह नगर से आलोक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो महिला नोएडा से अपने घर के लिए निकली थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि रास्ते में उसके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। नोएडा से अलीगढ़ तक पहुंची ही थी। अलीगढ़ से अपने गांव जाने के लिए रात में ऑटो लिया, लेकिन उस ऑटो में महिला के साथ कुछ और सवारियां थीं जिनकी निगाह गंदी थी। बस फिर क्या था, रात का सन्नाटा देखते ही दरिंदों ने महिला की इज्जत को तार तार कर दिया। अलीगढ़ की वो रात कितनी खौफनाक थी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
अलीगढ़ शर्मिंदा है उस घिनौनी वारदात पर जिसे सरेआम कुछ दरिंदों ने अंजाम दिया। शर्मिंदा है उस शर्मनाक करतूत पर जिसको अंजाम देकर दरिंदे मौके से फरार हो गए। अलीगढ़ में देर शाम हुई एक वारदात ने हर तरफ सनसनी मचा दी। इस वारदात को अंजाम दिया गया अलीगढ़ शहर के अंदर, जहां नोएडा से अपने गांव जा रही एक महिला ने ऑटो किया। ऑटो में सवार होते वक्त महिला को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि अगले कुछ मिनटों के बाद उसके साथ एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाने वाला है। अलीगढ़ के बस स्टैंड से ऑटो में सवार महिला अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी ऑटो में मौजूद कुछ दरिंदों की घिनौनी नजर महिला पर पड़ी। अपनी हवस में अंधे लोगों ने महिला के साथ चलते ऑटो में दरिंदगी भरी अपनी हरकतें शुरू कर दी। हैवानियत की हर हद को पार करते हुए ऑटो में मौजूद चंद दरिंदों ने रात के अंधेरे में महिला को अपनी हवस का शिकार बना। तो ऑटो चालक और 2 अन्य व्यक्तियों पे उनके खिलाफ सूचना दी है कि उन्होंने उसके साथ गलत काम किया है, दुष्कर्म आदि के आरोप लगाए गए हैं। महिला के साथ वारदात को अंजाम देने के बाद ऑटो में सवार आरोपियों ने महिला से लूटपाट को भी अंजाम दिया। पीड़ित के पास से मौजूद सारा सामान लूटकर आरोपी महिला को यूं ही सड़क पर तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मौके पर अधिकारियों द्वारा और थाना प्रभारी की टीम द्वारा और जनपद क्राइम टीम द्वारा मौका मुआयना करते हुए जो भी इसमें संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य कार्रवाइयां जारी हैं और एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। महिला का मेडिकल करा दिया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला के साथ हुई दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने वाले हैवानों की तलाश की जा रही है। उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप के साथ टीम न्यूज स्टेट। जिला गाजियाबाद आजकल बहुत सुर्खियों में है। इन सुर्खियों के पीछे की वजह है अपराध, वो अपराध जो जिले के माथे पर कलंक की तरह लग रहे हैं। लेकिन इन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है और इसी कड़ी में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। भाटी गैंग में रहकर तमाम गुनाहों को अंजाम देने वाले कुछ गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाटी गैंग के गुनहगारों पर पुलिस ने कैसे शिकंजा कसा, इस रिपोर्ट में देखिए। जिला गाजियाबाद में सरेआम वारदातों को अंजाम देने वालों का अब काल आ चुका है। पुलिस ने जगह जगह चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। एक एक शख्स जो शहर की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है और फिर उस लिस्ट से एक एक अपराधी का नाम का सफाया किया जा रहा है। सुंदर भाटी और बलराज भाटी गैंग के शार्प शूटर नागेश और उसके 3 साथियों को गाजियाबाद की एसओजी और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद के एसपी सिटी निपुण अग्रवाल का कहना है ये सभी गाजियाबाद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन चारों को गाजियाबाद के नए बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन के पास से धर दबोचा। इनके कब्जे से पुलिस ने 4 अवैध पिस्टल, 2 315 बोर के तमंचे भी बरामद किए हैं और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किए हैं। अपराधियों की चटनी में अब बारी आई है कुख्यात भाटी गैंग के गुर्गों की, जिनको अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस की हिरासत में खड़े ये बदमाश शहर में मासूम लोगों को शिकार बनाया करते थे, लेकिन पुलिस के शिकंजे से खुद नहीं बच सके। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह मुस्तैद थी और इसी का असर हुआ कि अपराधी पुलिस के चंगुल में आखिरकार आ ही गए।
देखिए, जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान जो चल रहा था उसमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें विजयनगर ओवरब्रिज के नीचे मुखबिर की सूचना पे जब हम लोगों ने चेकिंग करी तो हम लोग को इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। पूछताछ में इनसे पता लगा कि इसमें नागेश नाम का एक शार्प शूटर भी है, जो कि सुंदर भाटी गैंग का एक सक्रिय सदस्य है। अपने संगीन गुनाहों के चलते पुलिस की हिरासत में खड़े इन लोगों को आखिरकार पुलिस ने अपने चंगुल में ले ही लिया। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 अवैध पिस्टल, 2 32 बोर के तमंचे और बड़ी संख्या में अवैध जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि सभी मिलकर गाजियाबाद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।